सालाना। और इसको बाद का गुच्छों की शक्ल में फल लग जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप चेक करें, ये अंदर के सुर्ख होता है। इसको ये देखें, पहले वाला ज़्यादा सुर्ख है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन इकराम, मैं मोहम्मद अरशद अपने चैनल से आपके साथ मुखातब हूँ और आपके लिए आज की एक सेट्रस वैरायटी की और वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये घरेलू लिहाज पर भी बहुत अच्छी वैरायटी है और मेडिकली लिहाज पर, तिब्बी लिहाज से भी ये बड़ी अच्छी है और कमर्शियल लिहाज से भी ये जो सेट्रस की वैरायटी है ये बहुत अच्छी है। तो इसको कहते हैं ग्रेप फ्रूट, और ग्रेप फ्रूट हम आपको दिखाते हैं, फिर इसके आगे आप इसकी तफसील आपको बताते हैं। आइए हमारे साथ। सामिन करम, ये ग्रेप फ्रूट का पौधा है और ये इसका फल है जो आपको दिखा रहे हैं हम लोग। तो आप देखें इसको, पहले आप इसको फल को मुलाजा करें, ये इसको कितना फल लगता है और कितना कितना बड़ा ये ग्रेप फ्रूट होता है। तो ये ग्रेप फ्रूट जो है, इसकी बेसिकली तौर पर दो वैरायटी हैं जो आमतौर पर मार्केट में भी आती हैं और लगाई भी जाती हैं। दोनों कमर्शियल हैं और इसका देख, ये साइज़ आप देख सकते हैं, ये साइज़ इससे भी बाज़ औक़ात बड़ा हो जाता है। ये सेहतमंद फल है। ये दो वैरायटियाँ हैं, इसमें से जो पहली वैरायटी है वो अगस्त से ही शुरू हो जाती है, उसको सफ़ेद ग्रेप फ्रूट कहते हैं और ये सुर्ख होता है। हम आपको सफ़ेद ग्रेप फ्रूट बाद में दिखाते हैं, अभी आपको ये सुर्ख ग्रेप फ्रूट दिखाते हैं। और ये अंदर से सुर्ख होता है, इसलिए इसको सुर्ख ग्रेप फ्रूट कहते हैं। और इसको, ये सबसे अच्छी वैरायटी इसलिए है कि मार्केट में ये मौसमी के बराबर फ़रोख्त होता है, माल्टे के बराबर फ़रोख्त होता है, किन्नू के बराबर फ़रोख्त होता है। और बाज़ औक़ात तो ये गिनती के हिसाब से भी दाने फ़रोख्त होते हैं और बाज़ औक़ात इसकी मार्केट वैल्यू जब ज़्यादा हो जाए तो फिर हर चीज़ की जब फरावानी हो जाती है तो उसका रेट लेस हो जाता है। तो इसको सबसे ज़रूरी, जो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है ज़िम्मेदार को, ये है कि ये हर साल फ्रूटर की तरह लगता है, यानी इसमें नागा नहीं होता। इसको सालाना फल हर सूरत बराबर लगता है। और अब इसका फल मोटा या छोटा होना ये ज़िम्मेदार की मेहनत पर है। अगर ज़िम्मेदार ज़्यादा मेहनत करता है तो इसका फ्रूट मोटा हो जाता है, अगर वो कम मेहनत करता है तो इसका फल छोटा रहता है। तो सालाना इसको हर साल फल लगता है, इसमें कभी भी कमी नहीं होती। तो फ्रूटर को भी सालाना फल लगता है, इसको भी सालाना। और इसको बाद का गुच्छों की शक्ल में फल लग जाता है, ये आप देख सकते हैं कि इसको फल कैसे लगता है। यानी एक शाख को एक भी लग जाता है और एक शाख को, ये देखें, ये कितने, 5 एक ही शाख को लगे हुए हैं ये फ्रूट, और सारे के सारे इसी की तरह सेहतमंद है। और ये अंदर से कैसे होता है और ये फी एकड़ कितने पौधे लगाए जा सकते हैं और इसका पौधा कितने का मिलता है, ये हम आपको तफसील बताते हैं। ये पहले आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसे होता है। ये सामने कराम, इसको आप चेक करें, ये अंदर के सुर्ख होता है, इसको सुर्ख वैरायटी कहते हैं। इसको चकोदरा भी कहते हैं, बाज़ लोग चकोदरा कहते हैं, बाज़ लोग इसको ग्रेप फ्रूट कहते हैं। तो रही बात इसकी फी एकड़ पैदावार, फी एकड़ ये जिस तरह आप फ्रूटर लगाते हैं या किन्नू माल्टा लगाते हैं उससे भी ये ज़्यादा पौधे लग सकते हैं, क्योंकि इसके पौधे उतने बड़े नहीं होते। ये आपको सामने माल्टा नज़र आ रहा है, ये माल्टे की वैरायटी है, एक सीडलेस माल्टा है। इसका पौधा इससे कितना बड़ा है, ये उससे कितना छोटा है, और इसको फल कितना लगा हुआ है। और ये आपको जो वैरायटी दिखाई जा रही है, ये फी एकड़ 200 पौधा लगाया जा सकता है। अगर कोई ज़िम्मेदार इसका पौधा लगाना चाहे तो 200 पौधा भी इसका लगाया जा सकता है। तो ये जो सुर्ख ग्रेप फ्रूट है, इसके जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, जो शुगर के मरीज़ हैं
वो अगर इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो जिसकी शुगर रोजाना सुबह निहार जो है 200 प्लस आती है, 300 प्लस आती है, वो बंदा इसको बाकायदा रोजाना 2 से 3 इसके वो फ्रूट खाए निहार, और तो इंशाल्लाह ये 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उसकी शुगर जो है बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। और बाज़ लोगों ने तो इसको इस्तेमाल करके ऐसा देखा है कि उनकी जो इंसुलिन है वो भी इसके खाने से ख़त्म हो गई है, क्योंकि शुगर के मरीजों के लिए ये एक दवाई है, अक्सीर दवाई है। अगर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो जिनको इसका फ़ायदा का पता, डॉक्टर हजरात भी अक्सर जो है शुगर के मरीज़ हैं उनको ये कर मेंशन करते हैं कि वो इसका बाकायदा इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये भी, इसको काट कर भी छील कर खाया जा सकता है, और इससे बाजार में अक्सर आपको देखा होगा इसका जूस भी मिलता है। ग्रेप फ्रूट का जूस जो होता है उसका कलर सुर्ख होता है, और सुर्ख कलर का ग्रेप फ्रूट उसको लोग जूस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जायके के लिए इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्रूटर मौसमी वगैरह थोड़ा सा उसका जूस डाल दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। वैसे इसका जो आपको मार्केट में जूस भी मिलता है, अगर आप लगाना चाहें तो घर के अंदर एक आध पौधा भी लगाया जा सकता है। ये आओ एक पौधा कितनी जगह लेगा। और इसके साथ आप देख लीजिए इसका रेट जो होता है मार्केट में वो मौसमी के बराबर ही होता है। 1000 से लेकर 1500 रुपए फी मन, वो जाली के हिसाब से फरोख्त हो जाए, दाने के हिसाब से फरोख्त हो जाए, मन के हिसाब से फरोख्त हो जाए, वो तकरीबन ये मौसमी, और बाज़ औक़ात मौसमी से अच्छा रेट इसको ज़मींदार को मिल जाता है। तो सामिन कराम, अब हम आपको इसके ग्रेप फ्रूट की दूसरी वैरायटी, जो कि ये सुर्ख ग्रेप ग्रेप फ्रूट कहलाता है, वो सफ़ेद ग्रेप फ्रूट कहलाता है, वो हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ, ये पौधा आपको दिखा देते हैं, पूरा व्यू कर लें, उसके बाद हम आपको वो सफ़ेद ग्रेप फ्रूट, ये दूसरी वैरायटी है, वो चेक करवाते हैं। जैसा मैंने कराम, ये देखें, ये इसके जो फ्रूट है कितना बड़ा बड़ा लगा हुआ है। इसके अंदर तक देखें, हर तरफ जो है ना इसका फल ही फल है, और अंदर बाहर ये, बल्कि ये पौधे के अंदर जो है ज़्यादा फ्रूट लगता है। आम फल जो है जितने ये माल्टा किन्नू जो पौधे के बाहर लगते हैं, ये पौधे के अंदर जो है ये ज़्यादा फल लगता है, और अंदर सेहतमंद भी फल होता है। ये इसलिए व्यापारी को इसका ये फ़ायदा होता है कि ये गिरता भी बहुत कम है। अब इसके नीचे कोई भी आपको केरा नज़र नहीं आएगा। इसकी इस वैरायटी का ये भी फ़ायदा है कि अगर ज़मींदार लगाता है तो इसका फ्रूट जो है ज़मीन पर बहुत कम गिरता है, बाहर नज़र कम आता है, अंदर आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यू नज़र आएगा। इसका फ्रूट हर लिहाज से ज़्यादा फल लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद भी होता है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको अगला ग्रेप फ्रूट दिखाते हैं। जी सामिन इकराम, ये ग्रेप फ्रूट की दूसरी वैरायटी है। तो साइट्रस की ये ग्रेप फ्रूट की दूसरी वैरायटी आपको दिखा रहे हैं। ये आप इसका व्यू कर लें। ये इसको चकोदरा भी कहते हैं, ग्रेप फ्रूट भी कहते हैं, और ये उससे साइज़ में, जो पहली वैरायटी आपको दिखाई है उससे थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। लेकिन इसकी पहचान ये है कि इसके ऊपर आप देख लें, ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़े से उभार होता है। कभी ये बराबर एक लेवल का नहीं होता इसका जो फ्रूट होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो शक्ल है उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये अंदर से वो फुल सुर्ख होता है, ये अंदर से उतना सुर्ख नहीं होता। लेकिन इसकी ये खूबी है कि इसको आप लोग अगस्त के महीने से, जिस वक़्त शक्करी खाने के काबिल होता है, उस वक़्त से ये खाया जा सकता है। लेकिन असरात के लिहाज से, मेडिकल लिहाज से, वो जो सुर्ख ग्रेप फ्रूट है उसमें ज़्यादा क़ुव्वत होती है, ज़्यादा वो ताकतवर होता है, और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए इसकी जो कमर्शियल लिहाज पर इसको मार्केट में इतना फ़रोख्त नहीं किया जाता। हम आपको इसका मुवाज़ना उसके साथ काटे हुए के साथ भी करते हैं, और साथ जो हमने पहले आपको तोड़ कर दिखाए थे ग्रेप फ्रूट, उसके साथ भी दिखाते हैं, जो पहले वाला था। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जिल्द जो है बिल्कुल प्लेन है, और ये गोल है, और इसकी जिल्द बारीक भी होती है।
जबकि इसकी जिल्द आप देख सकते हैं ये मोटी होती है, प्लेन नहीं होती। कहीं से ये ऊंचा नीचा ये खुरदरापन इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर खुरदरापन नहीं होता। ये प्लेन इसकी जिल्द है जो पहले वाला था। सेकंड में ये आपको नजर आ रहा है, आपको दिखाते हैं। अभी आपको इसको काट कर दिखाते हैं कि अंदर से ये कैसा होता है। तो ये पौधे को देखें, इस पर जो अभी ये अगस्त से शुरू होने वाला पौधा है, अभी तक इससे काफी सारा फल उतर चुका है और कुछ गिर गया है। ये आप देखें, इसका जो अंदर से है ना, ये उतना सुर्ख नहीं होता जितना हमने आपको पहले वाली वैरायटी दिखाई है। उसकी जिल्द भी बारीक होती है और अंदर से वो ज़्यादा सिल्क होता है। ये सफ़ेद है तकरीबन। तो जो पहले वाला वो भी आपको दिखाते हैं। जो पहली वैरायटी है जो हम आपको पहले दिखा कर लाए हैं, ये देखें, पहले वाला ज़्यादा सुर्ख है और उसकी जिल्द भी बारीक है। दूसरे वाला, इसकी जिल्द भी मोटी है और जिल्द, इसकी जिल्द भी सुर्ख है, कुछ सुर्खी है, ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन जिल्द में भी इसका छिलका सुर्ख है। उसका छिलका बिल्कुल सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है। तो इसको सफ़ेद ग्रेप फ्रूट कहते हैं, इसको सुर्ख, और इन दोनों को बाज़ लोग चकोतरा भी कहते हैं और ग्रेप फ्रूट भी कहते हैं और ग्रेट फ्रूट भी कहते हैं। तो है ये एक ही है। तकरीबन इसकी हमारे इल्म के मुताबिक दो ही इकसाम हमारे इलाके में ख़ास तौर पर पाई जाती हैं, ग्रेप फ्रूट की, और ये सफ़ेद और ये सुर्ख। जबकि वैल्यूएबल मार्केटेड जो चीज़ है ये सुर्ख है। सफ़ेद जो है वो बहुत कम मार्केट में आपको मिलेगा, लेकिन होता ये मीठा है। इसमें ये कड़वा ये होता है, जबकि खट्टा होता है, ज़्यादा खट्टा होता है। ये जो सफ़ेद है ये इसमें थोड़ा सा मिठास इससे ज़्यादा होती है। तो ये पौधा आप देख सकते हैं, ये पौधा उससे ज़्यादा फल तो इसके साथ भी उतना ही लगता है जितना उसको फल लगता है, लेकिन ये अभी तक इसको तोड़ा नहीं था। या अब ये अगस्त से शुरू हुआ है, अभी तक ये आप फल देख सकते हैं। इसको फल उतना ही लगता है जितना उसको लगता है, लेकिन ये कमर्शियल नहीं है, इसलिए इसकी इतनी हिफाजत नहीं की जाती और एकड़ों के हिसाब से, प्लाटों के हिसाब से ये नहीं लगाया जाता। तो सामीन कराम, ये आपको हमने दोनों वैरायटी चेक करा दी हैं। अगर किसी ने लगाना हो तो जो पहले वाली वैरायटी है सुर्ख ग्रेप फ्रूट की, वो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप घर में एक एक पौधा भी लगा सकते हैं। शुगर वाले मरीज इसको घरों में अपने खाल पर, अपने रकबे में लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। और दूसरे लोग जो हैं वो अगर इसको फी एकड़ के हिसाब से लगाना चाहें तो 150 से 200 तक पौधा लगाया जा सकता है, जिस तरह आम माल्टा किन्नू का लगाया जाता है। तो ये भी उसी तरह सालाना किन्नू माल्टा और फ्रूटर की तरह ही ये पैदावार देता है, बल्कि उससे ज़्यादा ये बेहतरी है अगर इसका रेट बरकरार रहे तो ये सालाना हर साल फल देता है और इसलिए इसका सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार को फ़ायदा होता है। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।